होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। आई होप यू आर वेल। पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस को हिंदी में कैसे पहचानना इसके बारे में क्या किया था, बताया था। आज के वीडियो में हम बताएंगे कोई भी टेंस हो, मतलब सारे टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। मतलब सारे टेंस को बनाने का जो नियम होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए आज की हम बात करेंगे, मतलब कोई सेंटेंस कोई टेंस है तो आप उसको बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो चलिए आज जो हमारी मतलब ये टॉपिक हो जाएगी, मतलब किसी भी टेंस को, चाहे कोई भी टेंस होगा तो उसके लिए एक मेजर रूल होता है, सभी के लिए आप यही रूल्स फॉलो करेंगे। तो चलिए, अगर किसी भी सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उन चीजों को हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो चलिए, आपका इसमें सबसे पहली जो चीज है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीजों की मतलब जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक घर आपको बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको ईंट की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब आपको इंग्लिश हिंदी से अंग्रेजी में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए केवल आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई भी हिंदी सेंटेंस लिखा होगा तो अगर आपको अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करना है तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी जो पहली चीज होगी वो होगा सब्जेक्ट। अगर हम पहली चीज की बात करें तो आपका जो पहली चीज बनेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, जिसमें आप बात करेंगे सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज, यानी सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होती है, वो सब्जेक्ट होती है। फिर उसके बाद अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर जो दूसरी चीज की आपको जरूरत पड़ती है वो आपका क्या होता है, वो वर्ब, वो क्रिया आपका होता है, जिसको आप क्रिया बोलते हैं। क्रिया आपकी होती है। और तीसरी चीज जो आपकी होती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसको आप कर्म बोलते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बस आपको तीन चीजों को पहचान लेना आ जाए तो मुझे लगता है कि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहली पोजीशन, जैसे देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी भी सेंटेंस के लिए मतलब एक जगह भी इसकी होती है कि मतलब सब्जेक्ट के लिए एक मैंने यहाँ पे चेयर रख दिया है, वर्ब के लिए भी चेयर रख दिया है, और ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या रख दिया, चेयर रख दिया। तो पहले चेयर पे जो बैठेगा, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो पहले चेयर पे बैठेगा वो आपका क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। मतलब पहली बात जो आएगा, सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। फिर क्या होगा, उसके बाद में जो लिखा जाएगा वो क्या होगा भाई, वो वर्ब। जो दूसरे चेयर पे बैठेगा अंग्रेजी में वो क्या होगा, वो वर्ब हो जाएगा। और तीसरे पे क्या हो जाएगा, तीसरे पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें ये जानना है कि मतलब अगर हमें किसी सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि हिंदी के सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, या ऑब्जेक्ट कौन है, तो मुझे लगता है कि आप सेंटेंस को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे उसको। तो जैसा कि आप क्या होता है इसको याद कर लेंगे, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नर्म, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नर्म। तो आपको इसके तरीके से इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो हमारी जो आज की टॉपिक होगी, हम ये जानेंगे मतलब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहचानेंगे। मतलब कर्ता हम किसे कहते हैं उसको हम देखेंगे और इसको इसमें जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के लिए। चलिए देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट की एक छोटी सी डिफिनेशन लिखी है, उसकी बात कर लेते हैं हम। तो इसमें लिखा है द पर्सन और थिंग्स दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ वर्ब। मतलब ऐसा कोई पर्सन होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, या ऐसी कोई चीज होगी दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। कहा कि वह किसी क्रिया को क्या करता हो, किसी कार्य को करता हो। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जाए या वस्तु हो जाए जो किसी कार्य को करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए देखिए सिंपल सा अगर हम हिंदी में बात कर लें, मतलब कोई सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस में जो कार्य करता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए आइए हम पहला एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर हम देखें तो आप सिंपल तरीका देख लीजिए, कोई सेंटेंस होगा
तो उसमें जो काम करेगा उसी को आप क्या बोलेंगे, उसी को आप सब्जेक्ट बोलेंगे। इसमें पहला क्या लिखा है, मोहन क्रिकेट खेलता है। पहला जो आपका लिखा है मोहन क्रिकेट खेलता है। तो अब इस सेंटेंस में आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा करता इसमें कौन होगा। तो अगर हम हिंदी के वाक्य को देखें तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला वाला वर्ड आपका होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। पहले सबसे पहले वाला वर्ड जो होता है वो लगभग लगभग सब्जेक्ट होता है। फिलहाल हम ऐसे नहीं देखेंगे आप, और अंत वाला जो होगा उसको देख लेते हैं। जो आपका अंत वाला होता है वो अक्सर क्या होती है, वो क्रिया होती है, क्रिया, वर्ब। मतलब जो पहला शब्द हिंदी में मतलब सेंटेंस लिखा होता है, जो पहला होता है वो क्या होता है, उस लगभग सब्जेक्ट होता है। और जो अंत वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। बीच में आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड इसमें आ सकते हैं। हिंदी का यही नियम लगभग रहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में आपको क्या लिखना होगा, वर्ब लिखना होगा। तो हम पहले ये जान लेते हैं सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, जो पहले आ गया वो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट, जो अंत में आ गया वो वर्ब हो गया, ठीक ना। सिंपल से हम इसके द्वारा समझते हैं कि अब देखिए सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो कहा कि देखिए कौन क्रिकेट खेलता है भाई, तो कौन खेलता है, मोहन। काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है ना। तो काम भाई मोहन कर रहा है, तो जो कार्य करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब जो मोहन कार्य कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। तो मोहन आपका क्या हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया। चलिए देखिए अब इसमें तो एक सेंटेंस ये हो गया ना कि जो मतलब कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें काम नहीं किया जाता है, काम नहीं पाया जाता है, फिर भी उसमें कोई सब्जेक्ट होता है। देखिए इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए मोहन क्रिकेट खेलता, इसमें मोहन काम कर रहा था तो आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिए अगर ये परिभाषा लाए कि जो कार्य करता उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो इसमें ये फॉलो नहीं करेगा। देखिए कैसे, कौवा काला होता है। अब देखिए इसमें कौवा काला होता है, इसमें कौवा काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब ये नहीं कर, अगर हम इस परिभाषा को देखें, इस डेफिनेशन को इसमें लाएं कि जो काम करता है उसे हम करता कहते हैं, तो इसमें सुटेबल वो नहीं बैठेगा। तो इसके लिए थोड़ी सी हमें लगता है कि कुछ नया चेंजिंग करना चाहिए परिभाषा में, कुछ नया परिवर्तन करना चाहिए। सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम देखें तो सब्जेक्ट को ऐसे बोल दीजिए, वह है नाउन या प्रोनाउन या नाउन समतुल्य जिसके बारे में कोई जानकारी दी जाती हो। वह नाउन या प्रोनाउन या नाउन समतुल्य जिसके बारे में कोई जानकारी दी जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी जिसके बारे में जानकारी दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए इसमें जानकारी नीचे वाले सेंटेंस में किसके बारे में दी जा रही है, मोहन के बारे में। तो जब मोहन के बारे में जानकारी दी जा रही है तो जैसे नीचे वाले सेंटेंस में किसके बारे में जानकारी, कौवा के बारे में जानकारी दी जा रही है। मतलब कौवा क्या होता है, काला होता है। तो जानकारी किसके बारे में है भाई, कौवा ना। तो आपकी ये नाउन है, इसके बारे में आपकी जानकारी होगी, इसलिए अब ये जानकारी इसके बारे में होगी, यही आपका क्या हो गया, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। मतलब जिसके बारे में जानकारी दी जाती हो ना उसके बारे में क्या बोले, उसी को सब्जेक्ट बोले। जैसे हमने बोल दिया पंखा चलता है, तो जानकारी किसके बारे में दी जा रही है, पंखा के बारे में। बल्ब जलता है, जानकारी किसके बारे में दी जा रही है, बल्ब के बारे में। तो सब्जेक्ट आपका कौन हो गया, बल्ब। चलिए गाय दूध देती है, जानकारी किसके बारे में दी जा रहा है, गाय के बारे में। तो गाय आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मतलब दोनों परिभाषा आपकी हो सकती है। जो काम करता है, यदि जिसको सेंटेंस में कुछ काम होते हैं तो जो काम करता है उससे भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या जिसमें काम नहीं होता है जिसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखो मुख्य रूप से क्या आपको मिला भाई, कि जो पहला वाला शब्द लगभग होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, और अंत वाला क्या होता है, वर्ब होता है। अगर आपको नहीं आता तो इसमें क्या कर लीजिए, कौन शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। कौन, क्रिया से पहले कौन, मतलब वर्ब से पहले कौन कर लीजिए, जो आपको उत्तर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे भाई कौन खेलता है, तो क्या मिला आपको, मोहन खेलता है। मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट आपका। गाय खाती है, कौन खाता है, गाय, तो गाय आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो चलिए हमें क्या हो गया, सब्जेक्ट मतलब पता चल गया कि ये क्या होते हैं, जो सेंटेंस के शुरू में लगभग रहते तो सभी क्या होते हैं, मतलब सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी बात करेंगे। अब सब्जेक्ट देखिए, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने क्या लिखा भाई, सबसे पहला जो अड़क का आएगा वो सब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, वर्ब होगा, तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जैसा कि हमने इसमें देखा, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे कि जो स्थान होता है, मतलब ये पहला वाला स्थान, जो पहला वाला स्थान होता है, पहला वाला, वो पहला वाला स्थान किसका होगा, वो सब्जेक्ट का होगा।
मतलब इसकी प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है। तो जो पहले आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, उसे सब्जेक्ट बोलेंगे। तो जो पहला वाला स्थान हो गया वो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट का हो गया। फिर इसका क्या हो गया, वर्ब का हो गया। फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया। यानी दूसरे स्थान पे आपका वर्ब आ जाएगा, तीसरे स्थान पे आपके क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ये बात आपको क्लियर है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब हम सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या यूज कर सकते हैं, अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला चलिए, सब्जेक्ट के स्थान पर मुझे लगता है कि दो चीजें आपकी आ सकती हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, या तो आपका नाउन होगा, नाउन जैसा कि यहाँ पे लिखा है, या तो क्या हो जाएगा, कोई प्रोनाउन हो जाएगा, या तो कोई क्या हो जाएगा, नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा। नाउन इक्विवेलेंट। चलिए देखिए देखिए, इसमें मैंने बात किया कि इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर जो चीज आपकी आएगी वो क्या क्या हो सकती है। या तो वो चीज क्या होगा, वो चीज या तो नाउन या तो वो संज्ञा होगा। पहला चीज क्या होगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाली जो चीजें होंगी वो क्या हो सकती हैं, वो आपकी संज्ञा हो सकती है, नाउन हो सकती हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। दूसरी जो चीजें सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, वो आपके सर्वनाम प्रोनाउन हो सकते हैं। तीसरी जो आपकी होंगी वो नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होते हैं भाई, मतलब ऐसे वर्ब होंगे जो नाउन की तरह कार्य करते हो, मतलब नाउन के समान कार्य करेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, नाउन इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे वर्ब के स्थान पर इसमें क्या आया हुआ है। तो चलिए देखिए, सॉरी, सब्जेक्ट के स्थान पर इसमें क्या आया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला आपका ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका चलिए ऑब्जेक्ट जो अदर वर्ड कह लीजिए वो हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बाद में हम बताएंगे आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए इसमें देखिए पहला वर्ड ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये आपका अदर वर्ड, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कंप्लीमेंट बोल सकते हैं, वो हो जाएगा। तो चलिए हमने पहले स्थान पर देखा, अगर हम पहले स्थान पर इसके देख रहे हैं तो पहले स्थान पर क्या लिखा है भाई, सीमा लिखा है। क्या लिखा है, सीमा लिखा है। तो सीमा क्योंकि पहला स्थान है, किसका स्थान भाई, सब्जेक्ट का स्थान है। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ गया, सीमा। सीमा क्या है, सीमा नाउन है। मैंने आपको नाउन वाले में बताया था नाउन क्या होता है ना। तो वो हो गया। दूसरा क्या हो गया, डॉग। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट डॉग लिखा है, मतलब किसके स्थान पर लिखा है, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है ना। जब सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है, नाउन। तो इसलिए डॉग भी आपका क्या है, नाउन है। या और कुछ बोल देंगे तो उससे भी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। जो नाउन संबंधी आप इस पे रखेंगे तो सभी नाउन हो जाएंगे। तो पहला हमने देखा कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो हमारे वर्ड आ सकते हैं, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, वो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया, पहला शब्द जो आपको बन गया वो नाउन आ सकता है। क्या आ सकता है, नाउन। जैसा कि मैंने एग्जांपल में सीमा को देखा या डॉग को देखा। तो देख लीजिए सीमा गोज टू मुंबई, तो उसमें सीमा आपकी क्या हो गई भाई, सीमा आपकी सब्जेक्ट हो गई। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग कैसा जानवर है, वफादार। तो इसमें डॉग आपका क्या हो गया भाई, डॉग आपका नाउन हो गया है। तो हमने एक शार्ट में मैंने क्या देखा, मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन का प्रयोग हो सकता है, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में देखा। अब चलिए हम दूसरा देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे दूसरी चीज, सब्जेक्ट के स्थान पर और क्या आ सकता है। तो मैंने अभी इसमें देखा सब्जेक्ट के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर आपकी जो आएगी वो चीज क्या होगी, वो प्रोनाउन होगी। क्या होगी, वो प्रोनाउन होगी। चलिए हम बात करते हैं प्रोनाउन की। चलिए सब्जेक्ट के स्थान पे जो चीज अब आएगी वो क्या होगी भाई, वो प्रोनाउन होगी। तो चलिए हम प्रोनाउन को देखते हैं, सर्वनाम को देख लेते हैं। तो इसमें आपका लिखा है, जो दूसरा चीज आएगा वो देख लेंगे, वो सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, लिखा है आई गो टू हाउस, या यू इट एन एप्पल। चलिए सिंपल सा देखिए, छोटी सी तरीके से, ज्यादा नहीं यूज करेंगे। अब इसमें देखिए आपका सेंटेंस जो लिखा है बेटा, इसमें ये क्या है, ये सब्जेक्ट, पहला स्थान क्या होगा, सब्जेक्ट का ना। पहला स्थान आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट का हो गया, पहला स्थान आपका सब्जेक्ट का बन गया। तो जब ये सब्जेक्ट का हो गया तो अब देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे, वहां पे पहले वाले में क्या था, किसी का नाम लिखा था इसलिए नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका लिखा है वो आई लिखा है, क्या लिखा है, यू लिखा है, वो किसके स्थान पर लिखा है भाई, पहला वाला स्थान कर्ता का होता है ना।
तो कर्ता के स्थान पर लिखा है, सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखा हुआ है। तो ये क्या है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये प्रोनाउन है। तो मतलब हम देखेंगे ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का प्रयोग कहां पर हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर किया जा सकता है। अगर हम देखें दूसरी तरह से तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके एग्जांपल के लिए कुछ प्रोनाउन लिख रखा है, इसको आप याद कर लेंगे। जैसे देखिए आई आ गया, बी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ये सारे प्रोनाउन है जिसका प्रयोग आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। या तो मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा SENA, सेना, सेना लिखा है। तो सेना के साथ मैंने एक कोडिंग वर्ड बनाया कि आप इससे काफी शब्दों को याद कर सकते हैं। देखिए सेना के बाद मैंने क्या लिखा, वन लिखा है, बॉडी लिखा है, थिंग्स लिखा है। थिंग मतलब इसका प्रयोग भी हम सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं। सेना, सेना प्लस क्या होगा भाई, वन बॉडी प्लस थिंग्स, सेना प्लस बॉडी प्लस थिंग प्लस वन, ऐसे कर वन बॉडी प्लस थिंग, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया, वन का मतलब आप इसमें से ले लेंगे यस, यस बोलेंगे तो क्या होगा, सम, यस फॉर सम बोलेंगे तो सम वन, इसको बोलेंगे तो एक शब्द आपका बन जाएगा सम वन। ये लिखा ई मतलब हो गया एवरी, फिर इसको बोलेंगे एवरी वन। फिर नो लिखा यन मतलब इसके क्या होगा, नो वन। फिर ए लिखा तो ए फॉर क्या होगा, एनी, इसका होगा एनी वन, मतलब समवन, एवरीवन, नो वन, एनी वन। इसी हो गया। इस शब्द वन के साथ आप इसको चार शब्द बना सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बॉडी के साथ ले लेंगे उसको, तो क्या होगा, समबडी, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी और एनीबॉडी, ऐसे आप इसको बोल लेंगे। बॉडी के साथ बोल लेंगे। फिर आप थिंग के साथ उसको बोलना, तो फिर क्या बोलेंगे भाई, यस फॉर सम, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इससे आपके जो हो जाएंगे वो 12 वर्ड आपके तैयार, 12 वर्ड क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो इसका भी इस्तेमाल क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है। और भी प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग आप सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं। तो शॉर्ट में मैंने क्या देखा, कुछ नहीं करना था, मैंने शॉर्ट में ये देखा कि आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन के साथ साथ प्रोनाउन का भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब हम प्रोनाउन का भी इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए तीसरा और देखते हैं। चलिए अब यहां पे जो लिखा है वो सब्जेक्ट के स्थान पे तीसरी चीज क्या आ सकती है। अब ऐसा चीज होगा नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब ऐसा कोई भी शब्द होगा जो नाउन नहीं, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब ये होगा कोई ऐसा शब्द होगा जो नाउन नहीं होगा, मतलब नाउन वो नहीं होगा लेकिन जो कार्य करेगा वो नाउन का कार्य करेगा। मतलब नाउन इक्विवेलेंट, नाउन संज्ञा समतुल्य वो शब्द होते हैं, संज्ञा समतुल्य वो शब्द होते हैं ना, मतलब वो संज्ञा नहीं होते हैं लेकिन वो संज्ञा की तरह कार्य करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी चीजें प्रयोग करेंगे उसे आप क्या बोलेंगे, उसको नाउन बोल ही लेंगे। मतलब मान लेंगे कि नाउन लिख दिया गया, अगर नहीं लिखा है नाउन तो उसको बना लेंगे नाउन। अगर वो नाउन नहीं लिखा है तो उसको आप नाउन क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पहला वर्ड मैंने क्या लिखा, नाउन इक्विवेलेंट, मतलब संज्ञा समतुल्य। देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जो संज्ञा नहीं रहेंगे लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं, संज्ञा बना लेते हैं। तो ऐसे ही वर्डों को हम क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। अब आप एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। आइए देखिए यहां पे लिखा है एडजेक्टिव। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे क्या होता है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हम क्या करेंगे भाई, इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट की तरह करेंगे। लेकिन इस एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कोई तरीका अपनाएंगे, कोई ऐसा रूल्स लाएंगे जिससे इसको हम क्या कर सके, नाउन की तरह कार्य करना शुरू कर दे। किसकी तरह, किसी संज्ञा की तरह वो कार्य करना शुरू कर दे। तो आप इस एडजेक्टिव से पहले, आप एडजेक्टिव से पहले आप क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे द का प्रयोग कर दीजिए, द का। तो ये क्या होगा भाई, पहले ये था रिच, रिच माने धनी। अगर किसी पे किसी एडजेक्टिव से पहले आप क्या करेंगे, द का प्रयोग ऐसे कर लेंगे तो उस नाउन का क्या करता है, पूरे समूह का बोध कराना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने बोला रिच, रिच माने धनी, अब द रिच बोल दिया तो ये हो गया द धनी लोग है, क्या बन गया आपका, धनी लोग हो गया। तो मतलब किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप द का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो क्या करता है, पूरे वर्ग को दिखाना शुरू कर देता है। तो देखिए अब ये रिच मतलब धनी नहीं, अब ये धनी लोग हो जाएंगे। तो कहा कि द रिच आर हैप्पी, कहा कि जो धनी लोग हैं वो क्या रहते हैं, वो खुश रहते हैं। फिर इसी तरीके से हम पुअर को बना लेंगे, इससे पहले भी क्या लगा लेंगे, इससे पहले भी हम द का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि अभी ये एडजेक्टिव है, जब हम द लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा।
तो देखिए जब हमने द लगा के कुछ मतलब इसमें नया किया, जब नया किया तो क्या बन गया, नाउन बन गया, इसीलिए इसको अपना क्या बोले, नाउन इक्विवेलेंट बोले, ठीक ना। तो अभी क्या बन गया, द नाउन, द पुअर आर अनहैप्पी, क्या कि जो गरीब होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब खुश नहीं रहते हैं, ठीक ना। फिर अगला देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर ये सिक लिखा है बीमार, तो यहाँ पे हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, द का इस्तेमाल कर लेंगे, तो द सिक हैव मोर डिजीज, कहा कि जो सिक होते हैं वो क्या रखते हैं, वो ज्यादा उनके पास ज्यादा बीमारियां होती हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अक्सर ये कंपटीशन में क्या करता है, इसमें एक चीज बहुत बड़ी एरर देता है इसका, वो एरर क्या होता है, वर्ब संबंधी एरर देता है। बेटा जब भी आप देखोगे ना, तो अगर कभी किसी कंपटीशन में इसके साथ कोई एरर दे रखा होगा तो वो क्या देता है, मतलब इस वर्ड के साथ, इस एडजेक्टिव के साथ आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन है, लेकिन एक वचन नहीं, ये पूरे समूह को बोध करता है। तो इसके साथ हमेशा बेटा इज लिखा होगा, मतलब एक वचन वाली संज्ञा, एक वचन वाली वर्ब लिखी होगी, एक वचन क्रिया लिखी होगी, एक वचन क्रिया इसके साथ, मतलब आपको हमेशा इज मिलेगा, इज मिल जाएगा, वाज मिल जाएगा, हैज मिल जाएगा। तो आपको जानना है कि जब ऐसी कंडीशन होती है इसको क्या, इसको प्लूरल फॉर्म माना जाता है, इसके साथ हम इज क्या करेंगे, इसको इज को गलत, इसको गलत, वाज को गलत, गलत 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 5 बार बोल लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा किसके साथ हमें क्या करना भाई, कि मतलब ये गलत है। तो चलिए मैंने क्या देखा, मैंने ये समझा कि नाउन इक्विवेलेंट, नाउन समतुल्य क्या होते हैं, संज्ञा समतुल्य क्या होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा नहीं होते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट के स्थान पर आकर के संज्ञा का कार्य करना शुरू कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा समतुल्य बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने देखा एडजेक्टिव था, मैंने क्या किया, द का इस्तेमाल कर लिया, अब इसका द का इस्तेमाल करते ही क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक ना। तो ये क्या हो गया भाई, इसी को हमने क्या बोला, नाउन इक्विवेलेंट बोला। बात मेरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला देखते हैं और भी क्या आ सकते हैं। मैंने पहला क्या देखा था, नाउन आया था, दूसरा क्या देखा था, प्रोनाउन आया था, तीसरा हम क्या देख रहे हैं, तीसरा हम देख रहे हैं कि कोई वहां पर संज्ञा समतुल्य शब्द का क्या होगा, प्रयोग हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए अगला हम लेंगे। चलिए अब देखिए अगला शब्द क्या होता है, अगला शब्द जो सब्जेक्ट के स्थान पर जिसका प्रयोग हो सकता है, और क्या आ सकते हैं जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है। तो चलिए अगला जो वर्ड आपका होगा चौथा, वो शब्द आपका होगा सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला इन्फिनेटिव, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। चलिए अब हम जानेंगे इन्फिनेटिव क्या होता है। अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव वह वर्ब होते हैं जो वर्ब के साथ साथ नाउन का कार्य करते हैं, मतलब ऐसी क्रिया होगी ना, ऐसी क्रिया होती है जो क्रिया के साथ साथ संज्ञा का कार्य करता है। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, मतलब ऐसी क्रियाएं होती है ना, ऐसी क्रियाएं, ऐसा वर्ब होता है जो क्रिया के साथ साथ नाउन का भी कार्य करता है, जो इस वर्ब के साथ साथ नाउन का कार्य करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही इन्फिनेटिव कहते हैं। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, किसी क्रिया से पहले आप क्या लगा लेंगे, टू लगा लेंगे। मतलब क्या करना है, किसी वर्ब से पहले आपको टू लगाना है, मतलब किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगता है, टू लग जाता है, बस आपको ये ध्यान देना है। देखिए इन्फिनेटिव क्या हो गया भाई, किसी वर्ब को ही लिखा हो उससे पहले क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। तो देखिए इन्फिनेटिव का भी इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, यह भी नाउन का कार्य करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोई शब्द मतलब क्या करेगा, जब कोई शब्द सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, सब्जेक्ट के, तो क्या होगा, उसे आपको नाउन बनाना पड़ेगा। जब तक वो नाउन नहीं होगा तब तक उस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है, यानी आप इसको नाउन बोल सकते हैं, एक तरह से नाउन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव क्या लिख दिया, वाक। अब देखिए मैंने वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब इससे पहले मैंने क्या लगा लिया, टू लगा लिया। जैसे ही वर्ब से पहले टू लग गया तो क्या बन गया, इन्फिनेटिव। अभी किसका काम करना शुरू कर दिया, नाउन का। भाई इन्फिनेटिव क्या, मैंने आपको बताया ना इन्फिनेटिव क्या होता है, किसी वर्ब से पहले, मतलब वर्ब के साथ साथ वो नाउन का कार्य करेगा, मतलब वर्ब के साथ साथ इसका काम करेगा नाउन का। अब नाउन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे पहले टू लगाना होगा, मतलब ये अब आपका एक तौर से नाउन बन गया, क्या बन गया, नाउन। इस समय नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक ना, मतलब नाउन भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव। तो क्या एग्जांपल में क्या लिखा है, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, कहा कि टहलना क्या है, एक अच्छा व्यायाम है, ठीक ना। फिर अगला लिखा है, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, कहा कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। फिर लिखा है, टू वर्क इज ए गुड हैबिट, कहा कि कार्य करना कैसी आदत है, अच्छी आदत है। तो इसमें आपने सभी में किसका भाई, किसका एग्जांपल देखा,
ये सभी क्या लिखे हैं, किसके स्थान पे आए हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं। और ये क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है, जो क्या करता है, किसी वर्ब के साथ साथ नाउन का कार्य करता है, तो इसका भी प्रयोग क्या होता है, हो सकता है। तो आपने क्या देखा भाई कि सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तीसरी अगला हम देखते हैं, और क्या आएगा, पांचवा देखिए, अब सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आएगा। तो अगला वर्ड आपका लिखा है चिरंड। क्या लिखा है, चिरंड। जो सब्जेक्ट के स्थान पे अगला वर्ड जो आपका आने वाला है वो होता है चिरंड। अब देखिए चिरंड में क्या होगा भाई, जिरंड क्या होता है, अगर हम बात करें तो जिरंड भी जैसे आपका इन्फिनेटिव कार्य करता है, सेम उसी प्रकार से आपका चिरंड कार्य करता है, बस उसके रूप और बनावट में थोड़ी सी क्या होती है, अलग डिफरेंट होता है। चलिए आइए देखिए, मतलब चिरंड वो होते हैं, वह क्रिया होती है जो क्रिया के साथ साथ नाउन का कार्य करती है। यह भी वही काम करेगा, वर्ब के साथ साथ इसका कार्य करेगा, नाउन का कार्य, यह भी क्रिया के साथ साथ भाई संज्ञा का कार्य करेगा। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे चिरंड बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, इसको बनाने इन्फिनेटिव बनाने के लिए क्या कर रहे थे, वर्ब से पहले टू लगा रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं भाई, कोई वर्ब लिखा होगा उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। मतलब आपको वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना, तो आपको चिरंड बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इससे एग्जांपल। यहाँ पर लिखा देखिए वाक, देखिए वाक लिखा है, ये वर्ब लिखा है ना। अभी किसके स्थान पर लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो है क्रिया, तो भी लिखा है क्रिया। अब क्रिया में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी बना दिया, तो क्या बन गया, चिरंड। और चिरंड क्या होगा भाई, अभी नाउन का भी कार्य करना शुरू कर दिया, क्रिया के साथ साथ नाउन। तो जब तक कि नाउन नहीं होगा तब तक कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या बनाया, इसको नाउन बना दिया। तो अब ये क्या बन गया, नाउन, जो कि क्या है, एक्चुअल में ये चिरंड है। मतलब किसी वर्ब में आप आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, चिरंड बन गया। तो वॉकिंग इट्स ए गुड एक्सरसाइज, मतलब क्या हो गया, मतलब टहलना एक अच्छी आदत है, जैसा कि आपने पिछले में टू लगा के इसको बनाया हुआ था। चलिए अगले में देखिए, इसका आपका एग्जांपल वही है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए उसमें मैंने टू स्मोक लगाया था, तो इन्फिनेटिव के साथ इसको मैंने चिरंड के साथ बनाया। चिरंड समझ गए आप लोग ना। चिरंड होता है जिसमें किसी वर्ब में हम क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो वो चिरंड बन जाता है। और जब इस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा तो 100% वो चिरंड ही होगा, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही क्या है, विश्वास करना है, सीइंग बिलीविंग। तो इसमें भी आपने देखा सी में क्या लग गया, आईएनजी, ते भी क्या हो गया, चिरंड। तो मैंने क्या देखा भाई कि मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर और कौन कौन आ सकता है, कहा कि आपका चिरंड भी आ सकता है। मैंने ये देख लिया, सब्जेक्ट के स्थान पे आपका चिरंड भी यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम अगला देखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरी 6 जो आपकी होगी, और सब्जेक्ट के स्थान पर और क्या आपका आ सकता है, ठीक ना। तो इसमें हम बात करेंगे क्लॉज, किसकी बात करेंगे, क्लॉज। अब देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे मैंने पहले आपको जो देखा था वो क्या देखा था, पहले देखा था भाई हमने क्या आया था, पहला आपने देख लिया, अभी देख लेंगे हम थोड़ी देर में। चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्लॉज, ये क्या लिखा है, क्लॉज लिखा है। जिस मैं इस टॉपिक को आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, जैसे मैं आपको सिंपल एक कंपाउंड एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बताऊंगा इंटर के सिलेबस की, तो उस समय मैं बताऊंगा कि क्लॉज होता है क्या है, क्योंकि ये अलग टॉपिक बन जाएगी, आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा। फिलहाल आप ही समझिए होता क्या है। क्लॉज क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं, क्लॉज मतलब सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। टॉपिक यहाँ के लिए मैं आपको यहाँ इसको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसको मैं अगले टॉपिक में जैसे लूंगा तो आपको मैं क्लॉज को अलग, किसी सेंटेंस से क्लॉज को आपको अलग करना बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि क्लॉज वो होता है जो सेंटेंस का एक भाग होता है, मतलब कोई वाक्य लिखा, देखिए वहां तक वाक्य लिखा है ना, देखिए यहाँ तक वाक्य लिखा है, तो पूरा ये वाक्य यहाँ तक इस सेंटेंस लिखा है, तो क्लॉज जो होता है उसका एक पार्ट होता है, कोई एक भाग होता है, पार्ट। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, मैंने आपको अंडरलाइन किया है कि देखिए एक पार्ट लिखा ना, जिसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब। तो आपको ये फाइनाइट वर्ब जानने के लिए मैं जब आपको वर्ब वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, आपको अच्छी तरीके से मैं चार्ट के माध्यम से उसको बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल आप इतना समझिए कि मतलब एक छोटा सा सेंटेंस होता है, वह भी क्या होता है, क्लॉज एक छोटा सा क्या होगा, एक छोटा वाक्य, मतलब भाग, एक छोटा भाग होगा किसी सेंटेंस का, ठीक ना, जिसमें एक सब्जेक्ट होते हैं और एक क्या होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब। देखिए इसमें क्या लिखा है, एक सब्जेक्ट लिखा है, एक फाइनाइट वर्ब, इसमें भी एक सब्जेक्ट लिखा है, क्या लिखा है, फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट क्या लिखा है, फाइनाइट वर्ब लिखा है ना। तो देखिए इसमें एक सेंटेंस, छोटा सा एक सेंटेंस भी बन गया। तो आप देखिए अब इस सेंटेंस का प्रयोग किसके स्थान पर किया जा रहा है,
इस सब्जेक्ट के स्थान पर, देखिए सब्जेक्ट है ना भाई, सब्जेक्ट हाई कौन है, वर्ब है, तो वर्ब मैंने यहाँ लिखा है और ये क्या लिखा है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। ध्यान से देखिए, तो देखिए क्रिया इसकी कौन है, ये वर्ब आपका ये है ना भाई, दूसरा वाला यहाँ लिखा वो क्रिया इसकी यहाँ है, तो जो इधर वाला वो क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है ना, किसके स्थान पर लिखा भाई, हाई क्रिया हो गया, क्रिया है, वर्ब लिखा है बेटा, ये वर्ब है ना, तो जब ये वर्ब लिखा है तो ये वर्ब वाला ये स्थान हो गई, इससे पहले वाला स्थान कौन सा बन रहा था, सब्जेक्ट का स्थान बन रहा था। तो जब सब्जेक्ट का स्थान, तो यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर देखिए एक पूरा सेंटेंस लिखा है, क्लॉज लिखा है, क्लॉज, बाद में मैं बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्लॉज लिखा है, व्हाट आई से, मतलब मैं जो कुछ कहता हूं वो क्या है, इज ट्रू, वह सही है, मैं जो कुछ कहता हूं वो सही है। तो यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस लिखा ना, एक क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। तो इस क्लास, जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब हम क्या करते हैं, किसी क्लास का भी इस्तेमाल करते हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि जब एडवर्ब क्लास आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आपका नाउन, सॉरी एडजेक्टिव क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपका एक नाउन क्लास होता है, जो नाउन क्लास आपका यही होता है, मतलब जब वो किसी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, जब किसी नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लास कहते हैं। तो आपकी ये क्या होगा, सभी नाउन क्लास हो जाएंगे, ठीक ना। तो व्हाट आई से इज ट्रू, या क्या बन गया भाई, इसमें व्हाट आई से क्या हो गया, नाउन की तरह कार्य करा, इसलिए नाउन क्लास हो गया। वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है, इट्स नोन टू मी, वो मुझे पता है। तो ये किसके स्थान पर लिखा है, सब्जेक्ट के स्थान पर ना, तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा, नाउन, तो नाउन की तरह यूज होगा। फिर अगला लिखा व्हाई यू से, कहा कि व्हाई यू से, तुम क्यों कहते हो, इज क्लियर, यहाँ पे व्हाट लिख लीजिए, व्हाट यू से, कहा कि जो कुछ तुम कहते हो इज क्लियर, वो क्या होता है, वो स्पष्ट होता है, वो क्लियर होता है, ठीक ना। तो इसमें देख लीजिए भाई ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया, और किसके स्थान पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, जब नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, अगर नहीं होता तो उसको नाउन क्या करते हैं, बना देते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में, देखिए मैंने क्या किया, आपको शॉर्ट में क्या क्या बताया कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा, पहला आपने क्या देखा, नाउन का इस्तेमाल मैंने कर लिया, दूसरा प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया, तीसरा क्या कर लिया भाई, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लिया, मतलब इसको नाउन आपने द लगा के बना लिया था। चौथा आपने क्या किया, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लिया, चौथा आपने क्या कर लिया भाई, जिरंड का इस्तेमाल कर लिया, पांचवा आपने क्या कर लिया, किसी क्लॉज का इस्तेमाल कर लिया, किसी क्लॉज का इस्तेमाल आपने क्या किया। तो मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर देखिए आपके लगभग ये सारे वर्ड क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी दो एक एडवर्ब होते हैं जिनका प्रयोग भी क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर किया जा सकता है। वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इससे आपने क्या लिखा, हियर कम्स सीमा, देखिए ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पे आप क्या करते हैं, हियर और देयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और भी अच्छी लगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।